आज हुआ कुछ यूं कि हमें लगी थी भूख, फिर हम लोगों ने मंगवाए छोले और चपातियाँ। फिर एक भाई ने हमारे लिए लाए और वो बोलने लगा कि यार गर्मी बहुत है। फिर वो आकर कुर्सी पर बैठ गया, फिर सामने छोले और रोटियां रखी थी। फिर हम लोगों से भूख ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर हम सब ने मिलकर छोलों और रोटियों पर हमला किया। फिर हम सब खाकर उठ गए, मगर एक भाई को इतनी ज्यादा भूख लगी कि उसने छोले वाली प्लेट को भी नहीं छोड़ा, प्लेट को भी उसने साफ किया। फिर मैंने पंप से छुट्टी की, फिर मैं एक भाई के साथ मोटरसाइकिल पर चढ़कर बाजार की तरफ जाने लगा। फिर उस भाई ने मुझे बाजार में पहुंचाया, फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मैं सीधा आया नाई के दुकान में। फिर मैंने एक भाई को देखा जिससे मैं ईद के दिन ईद नहीं मिला था। फिर हम दोनों ने गुजरी हुई ईद की एक दूसरे को मुबारक दी। फिर दूसरे भाइयों के साथ मैंने हाथ मिलाया। फिर मैं दुकान में बैठा था, मेरा नंबर तो नहीं आ रहा था मगर नींद ऐसी आ रही थी। फिर 1 घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली मेरा नंबर आया। फिर मैं जाकर कुर्सी पर बैठा। फिर कुछ देर बाद मेरे बाल भी बन गए। फिर मैं पैसे वगैरह देकर अजाम को फिर बाहर निकला। फिर दोबारा आ गया अपने पंप पर। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना दुकान बंद किया क्योंकि आज था जुम्मे का दिन, तो जुम्मा नमाज की भी तैयारी करनी थी। फिर मैं अली भाई के साथ उसकी पराडों पर चढ़कर हम दोनों घर की तरफ रवाना हुए। फिर अली भाई ने मुझे मेरे घर की गली में उतारा। फिर अली भाई बोलने लगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर बोला कि अब हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आ गया अपने घर पर। फिर दोबारा मैं घर से निकला, जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा। फिर मैं पहुंच गया मस्जिद में। फिर मैं जुम्मे की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला। फिर मैं आ गया अपने दुकान पर। फिर मैंने दुकान खोली। फिर मैंने पेट्रोल वाले यूनिट को बाहर किया। फिर मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया।